हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली क्या है 3.4। हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट लगवा चुके हैं, तीसरा पार्ट लगवाना है। तीसरा पार्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। बेटा हम लोग चैप्टर का नाम पता है क्या पढ़ रहे हैं? कौन चैप्टर बताओ? पाठ का नहीं पता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये तो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें बेटा देखो ध्यान दो, पाठ के नाम से जब पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसका मतलब हुआ इसमें दो चर होने चाहिए। चर जानते हो ना, चर का मतलब क्या? जो बदलता रहे। अचर का मतलब जो ना बदले, यही तो। जैसे एक्स वाई जेड क्या है? ये चर है, और 1 2 3 4 5 ये क्या है? अचर है, ठीक। तो चैप्टर के नाम से पता चला है, तो इसी के बेस पे यहाँ सवाल दिया जाता है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा वो क्या क्या बार बार कह रहा है, नहीं आ रहा है ना, कंफ्यूज हो जा रहे हो, ठीक है। यहाँ देखो हम दिखाते हैं आपको। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या का योग 9 है। ऐसी संख्या कोई लो जिसमें 2 अंक हो। जैसे मान लो ये 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ऐसे डट करके, ठीक है। यहाँ तक 99 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे आगे नहीं होगा। इससे आगे क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये कितने अंक है? 1 अंक है, ये नहीं होगा। इससे आगे 100 हो जाएगा। इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो ये भी गलत है, ठीक। तो ऐसा कोई अंक, 2 अंक, जिसमें 2 अंकों वाली संख्या जिसका योग कितना हो? 9 हो। जैसे मान लेते हैं 54 का, देखो ये 2 अंकों संख्या की नहीं है ना, इनका योग कितना आएगा? 9 आएगा। अच्छा 18, ये कितना है? 2 अंक है ना, इनका योग कितना आएगा? 9 आएगा। 81, 2 अंक संख्या कितना आएगा? 9 आएगा। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। 72 है ना, कितना आएगा? 9 आएगा, 2 अंकों की संख्या है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनके अंकों का योग कितना है? 9 है। वो भी कितने अंक की? 2 अंक की, ज़्यादा नहीं, 2 अंक की संख्या, ठीक है, जिनका योग कितना है? 9 है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है इसको पलट के 9, इसका 9 गुना करते हैं, और फिर इसको पलट के 2 गुना करते हैं, तो दोनों बराबर आते हैं आपस में, ठीक। तो पहले इतना दिमाग लगाते हैं, हमें पता तो है नहीं अभी, तो मानते हैं, ठीक है। जब पता नहीं बेटा मानेंगे, ठीक है। अब मुझे देखो कैसे मानेंगे, हम मान लेंगे इकाई x है, दहाई y है नहीं है? अच्छा यहाँ ध्यान दो, जब इकाई x मानेंगे, दहाई y मानेंगे, तो बेटा ये इकाई है तो ये तो x हो जाएगा समीकरण में, और दहाई है ये, तो ये हो जाएगा 10y। नहीं बेटा, इसको हम x माने हैं, इसको y माने हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 10y, ठीक। क्यों? समीकरण में 10 ऑलरेडी जुड़ जाएगा कि दहाई स्थान पे है, ठीक है। चाहे इसको ऐसे लिख दो, 10y प्लस x, का की इकाई पीछे रहती है और दहाई आगे रहती है। देखो ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ, ठीक। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक। समझ आया नहीं आया? तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, लिखते हैं अब। तो लिखेंगे माना लिखो मत आप लोग, देखो यहाँ पर लिखिए, माना इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है, ठीक। इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, ठीक बेटा। तो व्यापक समीकरण क्या बनेगा? व्यापक समीकरण, ठीक, x प्लस 10y, यही तो बनेगा, बराबर नहीं बराबर, यही हो जाएगा। व्यापक समीकरण क्या बनेगा? x प्लस 10y। अरे देखो इकाई x है, दहाई y है ना, तो 10y हो जाएगा। अरे दहाई बता जुड़ जाएगा, सैकड़ा बस जुड़ जाएगा। अगर 3 अंकों की संख्या कोई होती तो इकाई x मान लेते, इकाई x, दहाई y और सैकड़ा z, तो समीकरण क्या बनता है? x प्लस 10y और प्लस 100z, यही तो बनता है ना, ऐसे बनता है, ठीक। तो यहाँ पर 2 ही है, तो इकाई x और ये 10y हो जाएगा। समझ में आया ना? अब बेटा प्रश्नानुसार लगाएंगे इसके आगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या जिनका योग कितना है? x है, वो कितना है? 9 है। बेटा पहला अंक कितना है? x, और दूसरा अंक y,
x प्लस वाई 10 नहीं, यहाँ पर 2 अंकों को जोड़ा जा रहा है, 2 अंकों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। केवल जैसे हमारा 54 है, 54 लिखा है तो 5 और सिर्फ 4 को जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 लोग जोड़ा जाए फिर 5 को 50 कर दिया जाए, ऐसा नहीं जोड़ा जाएगा कि ये 4 हो गया और इसको 50 कर दे। 54 नहीं जोड़ा जा रहा है, सिर्फ 2 अंकों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता तब यहाँ 10 लगता है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ठीक। इसको जोड़ेंगे, ये यहाँ पर फॉलो कर रहा है, पर यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या, तो कह रहा है क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या है इनके अंकों का योग। जो अंक लिखा हुआ है, मान लो 54 लिखा है, 18 लिखा है, तो इनका योग कितना है, 9 है। तो x प्लस वाई कितना है, 9 है। तो ये समझ में आया। दोबारा देखो यहाँ पर, सुबह लिखो मत बेटा, लिखो मत, दोबारा समझो यहाँ पर। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हमने इकाई अंक कितना माना है, x, दहाई अंक कितना माना है, y, ठीक। अब हम व्यापक समीकरण लिखेंगे तो देखो व्यापक समीकरण कैसे होता है, ये इस तरह होता है ना, ठीक। यानी x प्लस 10y, चाहे इसको आगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इस तरह लिखा हुआ है, ठीक। चाहे जैसे लिखो उसको फर्क पड़ेगा कि प्लस में दिक्कत नहीं आती है। फिर प्रश्नानुसार कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक। तो 2 अंक कितने हैं, x और ये x और y है, देखो x और y इनको जोड़ देंगे। जैसे 54 है तो 54 5 4 को जोड़ा जाएगा, ऐसे इसको x और y जोड़ा, कितना है, 9 है, ठीक। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब फिर क्या कह रहा है, दोबारा कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या दिया हुआ है, इस संख्या का 9 गुना क्या जा रहा है, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक। जो संख्या लिखी हुई है x प्लस 10y, x प्लस 10y का 9 गुना, और इसको पलटा जाएगा बेटा। अभी देखो जब इसको पलटेंगे तो जाएगा 10x प्लस y, या फिर ऐसे कह सकते हो कि y प्लस 10x, y प्लस 10x। मतलब क्या बेटा, अब जब देखो मान लो 54 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इकाई ये है और दहाई ये है, ये इकाई है और ये दहाई है, समझो ध्यान से। इसको पलटेंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, इधर जाएगा, 4 इधर आ गया, 5 इधर लगेगा। अब बेटा इकाई क्या हो गया, इकाई 5 हो गया ना, और दहाई 4 हो गया। मतलब हम इसको x माने थे और इसको y माने थे, तो बेटा x यहाँ पे आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। तो वही तो हुआ यहाँ पे भी, देखो ये वाला इधर आ गया है और 10 x यहाँ पे चला गया है, पलट गया भी, ठीक। तो इसका कितना है, 2 गुना है, ठीक। ये पॉइंट समझो ध्यान से। पुनः ये लिख देंगे, पुनः प्रश्नानुसार या फिर द्वितीय शर्तानुसार कह सकते हो, ठीक है, या फिर पुनः प्रश्नानुसार। ये समझाने के लिए था, मिटा देते हैं इसको हम। तो ये हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर देखो ये संख्या हो गई, इसका 9 गुना, और इसको पलट दिए तो ये बना, इसका 2 गुना है, ठीक। अब इसे हल कर लेते हैं, तो जाएगा 9x, यहाँ 9 दहाई 90y, यहाँ कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ 10 दूना 20x, ये तो होगा 20x, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो y को इधर ले देते हैं, x को उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 90y और माइनस 2y। अरे ये इधर जाएगा, माइनस में नहीं हो जाएगा, और ये देखो इधर ध्यान दो बेटा, ये 9x है, ये कितना है 20x, तो इधर बचेगा 20x और माइनस 9x। अरे देखो यहाँ पे 20x है और ये 9x है, इधर जाएगा तो कितना 50 माइनस नहीं हो जाएगा, इधर ध्यान दो, समझ में नहीं आया। ये कितना है 90y और ये जाएगा माइनस 2y, उधर जाएगा तो ये 20x और यहाँ बच जाएगा तो माइनस 9x। ये घटे कितना बचेगा यहाँ 88y है ना, और यहाँ कितना 11x, यही तो, ठीक है बेटा। तो इसको हम थोड़ा उल्ट देते हैं, यहाँ 11x पहले लिख देंगे और 88y थोड़ा बाद में लिख देंगे, ऐसा ना अच्छा लिख दो, थोड़ा आसान रहेगा। 11x बराबर 88y, कोई दिक्कत नहीं, काटने के लिए किया गया ऐसा। इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा 88/11y। अरे 11 जाएगा इसके नीचे ना, तो 11 कम 11 के 8 88, तो x बराबर 8y, ठीक, ये तो हो जाएगा। अब बेटा x का ये मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये रहा, ठीक। तो रखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रखो बेटा। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना, तो यहाँ कितना है x का मान कितना है बताओ,
x का मान कितना है 8y है ना, तो यहाँ लिखेंगे 8y और प्लस y इक्वल टू 9, तो 9y हो जाएगा ना। देखो 9y इक्वल टू 9, तो बेटा y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 9/9, 9 कम 9 9 कम 9, यानी y बराबर 1 आएगा। यही तो होगा। देखो y का मान कितना आ गया 1, समझ पाए ना। आपको यहाँ से लिखना है, फिर ये हो गया ना। ठीक, अब बेटा अभी फिर क्या करेंगे, ये मान उठा करके समीकरण इसका मान उठा करके यहाँ रख देंगे, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ठीक है। यहाँ इसको 2 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं, ठीक है। इसका मान उठा के 2 में रख देंगे तो मुझे उसका मान चल जाएगा, किसका मान x का मान निकल आएगा, ठीक है। समझ आया, फिर समीकरण लिख देंगे, ठीक है। तो इतना लिखो पहले। चलो इतना तो लिख ही लिए होंगे ना, ठीक। मैंने इधर के मिटा दिया। अब ये देखो, ये बेटा y का मान निकल आया ना, ठीक। अब ये y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक। तो लिखते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखते हुए 2 कितना है, x बराबर 8y, तो y का मान 1 रख दो ना, तो x बराबर 8 गुणे 1। अरे y का मान कितना रख दें 1, जहाँ y है वहाँ कितना रख दें 1 रख दें, देख रहे हो, जहाँ y वहाँ 1 रख दें, तो कितना आ जाएगा x बराबर 8 कम 8, ठीक। अब देखिए, इसलिए संख्या क्या बनी बताओ बेटा। देखो इकाई क्या है, हमने इकाई किसको माना था, इकाई x को माना था ना, और दहाई y को माना था। तो इकाई के स्थान पे इकाई के स्थान पे क्या रहेगा, x का मान, और दहाई के स्थान पे y का मान रहेगा, समझे। तो बताओ बेटा इकाई के स्थान पे कौन x का मान, यानी ये हो जाएगा 8, और दहाई के स्थान पे y का मान 1। देखो ये इकाई है, ये दहाई, ये इकाई है, ये दहाई, तो कितना आंसर आ गया 18। समझ में आया नहीं है। अरे इकाई हमने किसको माना था, x को माना था ना, तो इकाई के स्थान पे ये हो गया, और दहाई के स्थान पे दहाई y का मान हो गया, तो 18 आंसर आ गया, ठीक। ये होगा। और देखो जोड़ के देखो 9 आएगा नहीं आएगा, ठीक। देखो इसको, चलो देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना एक लड़की है जो 2000 रुपये निकालेंगे बैंक से, ठीक। फिर क्या रहा है, उसने खजांची से 50 10 100 के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब होता है जो बैंक कैशियर होता है ना, जो देता है पैसा, उसे खजांची कहते हैं, ठीक, हिंदी में। तो ये खजांची से कितना कहा, 50-100 रुपये का नोट देने को कहा कि मुझे 50 का और 100 का नोट दे दो। 2000 रुपये चाहिए, लेकिन 50 का और 100 का नोट चाहिए, नहीं कि 2000 का नोट उठा के दे दो। आजकल 2000 नोट चल रहा है ना, 2000 का नोट उठा दे देंगे, तो उसे छुट्टा चाहिए था, तो उसने कहा मुझे 50 का और 100 का नोट दो। शायद बिहार में उड़ाना रहा हो, है सकता है ना, और चाहे फिर ये जयमाल में लगाना हो, ठीक है। इसीलिए तो लगन चल रहा है, तो जयमाल में लगाना होगा, इसीलिए मांगी होगी कि ले जाएंगे तो काम आएगा हमारे, ठीक है। तो ये इसने कहा कि दे दो। तो बैंक मैनेजर ने कुल 25 नोट दिया, टोटल मिला करके 50 का और 100 का मिला कितना नोट दिया, कुल 25 नोट दिया, ठीक। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो तुम्हें ये बताना है कि 50 का कितना था और 100 का कितना था। जैसे मीरा ने ये कहा कि मुझे कितना रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, ठीक। तो मुझे 2000 का नोट ला दो, मुझे 150 का दे दो, और फिर करेंसी दो, मतलब करकरवा नोट, समझ में आया। करेंसी में तो करकरवा होता है, जयमाला में लगाने के लिए होता है, तो ले ली इसने। तो बैंक मैनेजर ने इसे केवल 25 नोट दिया टोटल मिला करके। अब कितना 50 का दिया और कितना 25 का दिया, ये तो बताना है, ठीक। तो यहाँ मानते हैं, मुझे पता तो है नहीं कितना दिया होगा, है नहीं है, ठीक। तो यहाँ मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना, जैसे मामा और नाना बहुत आते हैं, समझ में आया। माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या x है, तथा 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या y है, ठीक। तो देखो बेटा यहाँ पर कुल कितने नोट हैं, 25 नोट है ना, ठीक। यानी x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1। क्यों, नहीं तो मिला कितना है, 25 तो है, तो x बराबर कितना 25, ठीक। प्रश्नानुसार बेटा तो दोबारा देखो, प्रश्नानुसार, ठीक।
50 के नोट की संख्या कौन कौन है? 50 का नोट है और किसका नोट है? 100 का नोट है ना। तो 50 का नोट संख्या बनी 50x और प्लस 100y। 50 का नोट है और किसका नोट है? 100 का नोट है ना। देखो 50 का नोट है और 100 का नोट है, और यही दो मिला कर कितना रुपये हो जा रहा है? 2000 रुपये हो जा रहा है। ध्यान समझो, यहाँ केवल नोटों को जोड़ा गया है। x + y बराबर 25। ठीक, यहाँ बेटा देखो 50 का नोट है और 100 का नोट है, ये दो नोट तो है, और कितने रुपए हो रहे हैं? 2000 हो रहे हैं। ठीक, ये बन जाएगा। यहाँ बेटा कुछ कॉमन है, 50 कॉमन दोनों में है ना। अरे 50 दूना 100 होता है कि नहीं होता है? और 50 से कम 50, यानी 50 बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x है ना। 50 से कम 50 होता है x, और यहाँ पर 50 दूना 100, 2y, यहाँ कितना? 2000। ठीक, बेटा ये जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा तो जाएगा x + 2y = कितना? 2000/50। अरे गुणा हो जाएगा, बटे में जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और यहाँ 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी 40। देखो 0 0 कटा, अब काटेंगे कितना आएगा? 40, यानी कितना हो जाएगा? यानी x + 2y = 40। ऐसे काट के देख लेना आप लोग। 0 0 कटा, कितना बचा? 5/200, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो 4 आया, और ये 0 बचा, 0 यहाँ लिख दिए। ठीक, 40 आ गया। समीकरण नंबर इसको 2 बना लेते हैं। इसको रिवाइज करना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन पूछे दोबारा बेटा, बता देंगे, ठीक है। पर इसका एक बार रिवाइज कर लेना। ये काटने समझ में आया नहीं आया? 0 0 कटा, और यहाँ पर कितना? 200, तो 5 एकम 5 5 चौक 20। अब इतना तो लगा ही ले जाओगे यार, मैथ के हो, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन्हीं से हम क्या करेंगे? x और y का मान निकालेंगे। यहाँ बेटा विलोपन लगाएंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। एक कितना है? x + y = 25। दूसरा कितना है? x + 2y = 40। अब वो कट गया ना, तो 40 रुपये। यहाँ पर दो बेटा काटना है मुझे, चाहे x काटो चाहे y काटो, तो x कट जाएगा, बराबर है ना आसानी से। तो एक बस यहाँ घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस होना एक माइनस होना चाहिए। लेकिन घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 2y में से भी एक कम है ना, इसमें से इसको घटा तो कितना आएगा? -y आएगा। और इसमें घटा इसको कितना आएगा? 40 में से 25 निकालो, उल्टा घटेगा, यहाँ पे कितना आएगा? 15 आएगा। माइनस का ना, तो ये कट जाएगा, माइनस y बराबर कितना आएगा? 15। यानी ये 15 आ गए एक y का मान। अब x का मान निकालना है बेटा, तो फिर समीकरण लेंगे 1 और 2 से, क्योंकि विलोपन लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन नहीं लगा रहे हैं। ठीक, फिर लेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, यहाँ पुनः लिख देंगे, पुनः समीकरण 1 और 2 से, पुनः समीकरण 1 और 2 से। बेटा एक कितना है? x + y = 25, और यहाँ x + 2y = 40। ठीक बेटा, यहाँ पर अब देखो तो y काटना है, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 है नहीं, यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुणा करते हैं, तो गुणा कर देंगे 2 से। ठीक, और क्या करेंगे बेटा? घटाने पर क्योंकि नीचे माइनस आना चाहिए ना, इसे घटाना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस माइनस, बेटा यहाँ देखो 2x हो जाएगा ना, 2x में से कितना निकलेगा? एक ही x, तो कितना बचेगा? x, और ये 2y कट जाएगा, प्लस माइनस है, और यहाँ 25 दूना 50, 50 में से कितना निकाल देंगे? 10, और 40, तो कितना बचेगा? 10। अरे 25 दूना 50, और 50 में से कितना निकालो? 40, तो कितना बचेगा? 10। तो x बराबर कितना आ गया? 10। ठीक, तो बेटा देखो यहाँ पर x और y का मान आ गया, नहीं आ गया? ठीक, ये का आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, यानी देखो बेटा 50 के नोट कितने थे? 10 थे, और 100 के नोट कितने थे? 15 थे। ठीक है, और 15 10 कितना हो जाएगा? 25 भी जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। तो जो बैंक मैनेजर ने दिया वो 50 का नोट कितना दिया? 10 नोट दिया, और 100 का कितना नोट दिया? 15 नोट दिया उसको। ठीक, किसको? मीना को। समझ में आया ना? चलो लिखो इसको। चलिए देखिए, 5वां सवाल है, इसको इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन क्या रहा है? किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक, समझो इसको। कोई पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी है जहाँ किताबें मिलती है ना, वहाँ पर
तो वहाँ पर ये पहले ज़माने की बात है, अब तो ऐसा नहीं होता है, मतलब होता है बेबी लाइब्रेरी में। वहाँ पर क्या करता है वो किराए पे पुस्तक देता है, मतलब इसे पुस्तक दे दिया भाड़े पर, इतने दिन रहोगे तो इसको इतना भाड़ा पड़ेगा, ठीक है। तो भाड़े पर मतलब किराए पर पुस्तक देता है पढ़ने के लिए बच्चों को, ठीक। तो ये कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय लाइब्रेरी, ठीक है, का प्रथम 3 दिनों किराया नियत है, ठीक है। मतलब क्या है, 3 दिन का किराया फिक्स है कि 3 दिन के अंदर दे दोगे तो इतना पैसा पड़ेगा, ठीक है। फिर तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। मतलब देखो बेटा, उसके बाद जो है 3 दिन के बाद अगर चौथा 5वां दिन हो गया तो उसका अलग पड़ेगा। 3 दिन का फिक्स है, उसके बाद और लेट हो गया 3, 4, 5 दिन रख लिए तो उसका अलग पड़ेगा, ठीक। फिर कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। जो सरिता थी वो पुस्तक ले गई थी वहाँ से, तो 7 दिन रखी पुस्तक को पढ़ने के लिए, 7 दिन पढ़ी, 1 हफ्ता, उसको कितना 25 रुपये देना पड़ा, 27 रुपये देना पड़ा, ठीक। फिर के जबकि सूसी, कौन है ये, सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। वो 5 दिन तक रखी थी, कितना दी, 21 रुपये दे दी, ठीक। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। कह रहा है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया ज्ञात करो। मतलब समझो बेटा, यहाँ पर 3 दिनों का किराया जो है, जैसे मान लो 3 दिन के लिए रखे हुए पुस्तक तो वो फिक्स है कि इसके लिए आपको मान लो 8 रुपये या 5 रुपये देना पड़ेगा, 3 दिन रखोगे तो, ठीक है। बाकी अगर तुम मान लो 3 दिन से अधिक रखते हो, 4 दिन 5 दिन, तो उसके लिए अलग अलग एक दिन का एक रुपया पड़ेगा अलग अलग। मान लो 1 दिन का, यहाँ 3 दिन का फिक्स है 5 रुपये, तो 1 दिन का अगर रखोगे 2 रुपये, फिर 1 दिन और रखे तो 2 रुपये और हो गया, फिर 2 दिन रखे 2 दिन, मतलब 3 दिन के बाद अगर जितने दिन आप रखोगे उसका 2 रुपये अलग पड़ेगा, ठीक है। मतलब उस हिसाब से अलग पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन का तुम इतना दे दोगे, लेकिन अगर 3 दिन के अलावा रखते हो तो उसका अलग एक दिन का जोड़ना पड़ेगा। 1 दिन का इतना, फिर 1 दिन का इतना, फिर 1 दिन का इतना, एक दिन का अलग जोड़ा जाएगा, ठीक है। 3 दिन के बाद इस तरह सवाल में कह रहा है, 3 दिन का फिक्स है, 3 दिन का आपको जितना फिक्स है उतना दे दो तो ख़त्म। लेकिन उसके अलावा अगर रखते हो तो तुम्हें एक दिन का देना पड़ेगा कि 1 दिन का इतना हुआ, फिर 1 दिन का इतना हुआ, फिर 1 दिन का इतना हुआ, ठीक। इस तरह से बताया जा रहा है। देखो यहाँ पर हमें पता तो है नहीं कि 3 दिन का कितना है और 1 दिन का कितना है, तो मुझे वही ज्ञात करना है कि 3 दिन रखने के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा। 3 दिन वाले रखते हैं तो कितना देना पड़ेगा, और एक दिन का कितना होगा कि 3 दिन के अलावा अगर हम रख लें और तो उसका एक दिन का कितना रुपये पड़ेगा। तो मुझे ज्ञात करना है नियत किराया जो फिक्स है 3 दिन के लिए, और जो अतिरिक्त दिनों के लिए है, जो 3 दिन के बाद जो है एक दिन के लिए है, उसके लिए कितना रुपये देना पड़ेगा, मुझे वो ज्ञात करना है, ठीक। तो हम मानेंगे, माना, ध्यान दो छोटा क्वेश्चन है, माना नियत किराया 3 दिनों का, माना 3 यहाँ लिख दे हिंदी में, 3 दिनों का नियत किराया x रुपये है, ठीक, x रुपये है। अतिरिक्त दिनों का किराया y रुपये है, ठीक बेटा। 3 दिन का x है, 3 दिन का y है। अब तो बेटा प्रश्नानुसार तो सरिता ने 7 दिन रखे थे ना, कितने दिन, 7 दिन, कितने रुपये थे, 27 रुपये। तो 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए ध्यान दो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। 7 दिन के लिए ले गई थी तो 3 दिन का तो फिक्स हो गया ना, कितना 3 दिन में कितना हुआ, 3 दिन का x हो गया। हमने मान लिया है कि 3 दिन में कितना है, x है, ठीक। और क्या माना है कि एक दिन का, एक दिन कितना है, y है। 3 दिन का x है और एक दिन का कितना है, y है। तो 7 दिन के लिए ले गई थी तो 3 दिन का x दे दी। अब कितना बचा 7 में से, 7 में से 3 निकाल तो कितना बचा, 4 बचा ना। अरे 7 दिन के लिए ले गई थी तो 3 दिन का दे दी कितना, x। अब बचा बाकी 4 दिन ना, तो 1 दिन का हमने कितना माना है, y माना है, तो 4 दिन कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो प्लस 4y बराबर कितना, 27, यही तो होगा। अरे 3 दिन का कितना है, x है। अब 7 दिन के लिए ले गई थी तो 3 दिन का x दे दी। अब कितना बचा, 4 दिन बचा कि नहीं बचा, तो 4y हो जाएगा बराबर x, ये 27 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर बेटा पुनः क्या है, 5 दिन के लिए कितना है, 5 दिन के लिए ये सूची ले गई है ना। तो बता बेटा 3 दिन का तो फिक्स है ना,
3 दिन का x हो गया, भाई कितना बचा 2 बचा ना, तो 2y कितना हो जाएगा बराबर 21, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसी को हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बेटा एक कितना है x प्लस 4y इक्वल टू 27, यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 21। ध्यान दो यहाँ पर घटाने पर ना, घटाने पर कितना हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये जाएगा कट ना, यहाँ कितना आएगा 2 में से 4 जाएगा, 4 में 2 जाएगा 2y, अरे 4 में से 2 गया 2y, इधर कितना बचेगा 27 से 21 निकालो, हाँ 6 आएगा ना, तो y बराबर 6/2, 2 1 कम 2 2 3 6, यानी y बराबर 3, यानी 3 रुपये अतिरिक्त दिन का हो गया। अब बेटा फिर पुनः समीकरण की यार जगह नहीं है, थोड़ा लिख लो इतना, फिर लगाते हैं, जल्दी लिखो, बस हो गया। तो बेटा इसके बाद क्या करेंगे, फिर पुनः समीकरण 1 और 2 से दोबारा, पुनः समीकरण 1 और 2 से बेटा हम विलोपन लगा रहे हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 और यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू 21। बेटा बताओ यहाँ पर 4 नहीं है ना, यहाँ पर 2 है, हमने इस बार x काटा था, इस बार y काटेंगे, तो यहाँ 4 करना पड़ेगा ना, तो करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करने के बाद घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि घटाने पर, ठीक, ये क्या माइनस माइनस माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 2x ना, देखो यहाँ पर 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x है ना, और ये प्लस का घट जाएगा, माइनस x आएगा, 2x में से 1 निकल जाएगा तो माइनस का 1x आएगा, और ये 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, 21 दूना 42, 42 में 27 घटाओ कितना बचेगा, 42 में 27 निकालो जल्दी से, 12 में 7 7 में 12 15 आएगा, 15 आएगा ना, -15 देख लो घटा के एक बार, 7 5 12 सही तो है, मैं समझ कर जाएगा, एक बार कितना आएगा 15। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चलो लिखो, तो देखो बेटा ये खत्म हो चुका हमारा प्रश्नावली 3.4। ठीक है, अब इसका अगला पढ़ेंगे कल, समझ में आया। ठीक है बेटा, आप लोग इसका रिवाइज जरूर करना है, एक बार रिवाइज कर लेना, रिवाइज करने से ही आप जान पाओगे, हमारे लगवाने से कुछ नहीं होगा जब तक रिवाइज नहीं करोगे। कल आप लोग का रिवाइज कॉपी हम देखेंगे, समझ में आया, जितने ऑफलाइन के लोग हो सबको देखेंगे कॉपी, लेके आना, लगा करके आना, समझ रहे हो, सुभाष तुम भी रिवाइज कॉपी लेके आना कल, समझ में आया। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, फिर अगले दिन मिलते हैं।